Student, after completion of 3 lecture, we are going to take lecture number 4 for the subject geotechnical engineering. In first lecture, we understand about definition of soil, types of soil, formation of soil, geological cycle, what is soil engineering, what is foundation engineering, and now we will understand what is the index properties. तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज समझने के पहले हमें 3 फेज डायग्राम क्या है वो समझना जरूरी है। तो आपको फिगर में जो दिखाई देता है वो एक सॉइल का सैंपल है। उसमें फ्रेंड्स क्या है कि सॉलिड, वाटर और एयर, और इसमें ये जो पार्ट है उसमें वॉल्यूम दिखाई देता है, ये वॉल्यूम, और ये है वेट के बारे में बोला जाता है। तो एक्चुअली वेट और वॉल्यूम दोनों में क्या फर्क है वो आपको मालूम होना चाहिए, और मास और वेट में क्या डिफरेंस है वो भी आपको जानना चाहिए कि कोई भी चीज का मास है वो हर जगह एक सरखा रहता है, उसका वेट है वो ज्यादा कम रहता है क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। और ये जो वॉल्यूम है, मतलब ये जो सॉइल सैंपल का जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम मतलब कि जो पूरा सैंपल है उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ। तो उसमें ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ये पार्ट, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है और वॉल्यूम ऑफ एयर है। तो टोटल वॉल्यूम है ये सैंपल का वो V इज इक्वल टू VA प्लस VW प्लस VS। तो ये टोटल वॉल्यूम होता है। और आप जानते हैं कि उसका वेट, एयर का वेट, वाटर का वेट और सॉलिड का वेट, ये तीनों का मिला के कुल वेट होता है। उसमें एयर का वेट है वो 0 होता है, इसलिए टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर हम लिख सकते हैं। ये 3 फेज डायग्राम है। बाद में ये 2 फेज डायग्राम है। ये 2 फेज में क्या है, तो दो सिर्फ वाटर और सॉलिड है, इसलिए उसे 2 फेज डायग्राम बोलते हैं। और वो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। तो फुल्ली सैचुरेटेड मींस ये जो सॉलिड है या सॉइल है उनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो हर जगह है वो पानी से फिल गई है और उसमें एयर के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए इसे फुल्ली सैचुरेटेड बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसलिए टोटल वॉल्यूम होता है। और वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर से उसे ये जो फुल्ली सैचुरेटेड सैंपल है उसको उसका पूरा वेट बोलते हैं। ये ड्राई सॉइल मीन्स क्या है, तो ड्राई सॉइल्स मीन्स ये जो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है उसे हम अपनी लेबोरेटरी में ओवन में रखेंगे तो उसका पूरा पानी सूख जाएगा। तो हमारे पास जो ये सैंपल है, उसमें क्या है, ड्राई सॉइल सैंपल। तो उसे भी 2 फेज को बोलते हैं क्योंकि उसमें आधा पार्ट एयर है और आधा सॉलिड है। तो उसमें हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो उसमें पानी के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, इसलिए उसे ड्राई बोलते हैं। और ये सॉइल सैंपल को हम ड्राई सॉइल बोलेंगे। और ये जो वेट है, तो वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, तो उससे पूरा जो सॉइल सैंपल है उसका वेट बनेगा। और आप जानते हैं फ्रेंड्स की जो एयर का वेट होता है वो 0 होता है, मतलब कि बहुत कम होता है और एकदम 0 होता है। इसलिए ये जो ड्राई सॉइल सैंपल है उसका जो वेट है वो पूरा वेट ऑफ सॉलिड है। अब ये फंडामेंटल डेफिनेशन, सब डेफिनेशन है, तो
फ्रेंड्स उसमें आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट, आपके पास जो सॉइल का सैंपल है उसमें कितना पानी का भाग है, उसी के मुताबिक ये डेफिनेशन है कि आपके पास आपके आपके पास खेत है, अगर एक बारिश हो जाने के बाद उसमें कितना पानी रहता है और कितना सॉलिड रहता है, उसका जो प्रपोर्शन है, तो मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉइल सॉलिड, उसका जो रेशियो है उसे वाटर कंटेंट बोलते हैं। मास की जगह हम वेट भी रख सकते हैं, तो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, तो उसको हम वाटर कंटेंट डब्ल्यू भी बोल सकते हैं और मॉइस्चर कंटेंट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बाद में वॉइड रेशियो, हमारे पास अगर कोई सॉइल सैंपल होगा या कोई मिट्टी का बड़ा पार्ट हमारे हाथ में होगा, तो उसमें क्या होगा कि वॉइड्स तो रहेंगे, जो खाली स्पेस बोलते हैं। तो ये जो मिट्टी के बीच पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह आती है, तो वो क्या होती है कि वो या तो पानी से फिल होती है या हवा से फिल होती है। तो ये जो वॉइड से मतलब खाली जगह है, उसका वॉल्यूम को हम टोटल वॉल्यूम का जो सॉलिड है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो उसको वॉइड रेशियो बोलेंगे। और वॉइड रेशियो की डेफिनेशन E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और उसे हम छोटा ई से दर्शाएंगे। बाद में पोरोसिटी, तो पोरोसिटी क्या है, तो पोरोसिटी मतलब कि देखो हमारे पास अगर कोई सॉइल सैंपल कोई मिट्टी है, अगर हम उसमें एक ग्लास भर के पानी डालेंगे तो क्या पूरा पानी अंदर चला जाता है? वो पानी क्यों चला जाता है? क्योंकि वो पोरस है। उन जो ये जो सैंड या मिट्टी होती है उनके बीच में जो जगह होती है, मतलब उसमें पानी चला जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल, उसको हम पोरोसिटी बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। देखो इसके बीच का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो नीचे वाला पार्ट है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, इसके नीचे लिखा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। तो मतलब कि ये जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल है, तो वो क्या है, ये है, ये जो पूरा है, जो देखो ये मैं ये जो इसकी बॉर्डर बनाता हूं वो टोटल वॉल्यूम बोलते हैं। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, बरोबर। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो आप जान गए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द उसका जो रेशियो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के साथ, उस वॉइड रेशियो ई बोलते हैं। और जो पोरोसिटी है उसमें हम नीचे पूरा वॉल्यूम सॉइल सैंपल का है इससे डिवाइड करना पड़ता है। तो ये जो भेद रेखा है वो आपको मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। अगर आए तो एग्जाम में आपको वो समझाना पड़ेगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। वॉइड रेशियो को छोटा इसे दर्शाया जाता है और ये जो पोरोसिटी है उसे हम एन से दर्शाया जाता है। मतलब कि देखो ऊपर वाला भाग वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, लेकिन जो नीचे वाला भाग है तो ये सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है और ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल है। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है मित्रों? तो क्या है कि देखो दो आदमी होता है तो उसमें क्या है कि वही कई इंसान होते हैं तो वो 2-3 पानी के ग्लास ड्रिंक करेंगे तो वो बाद में संतृप्त हो जाएंगे, और कई होते हैं वो 6-7 पानी के ग्लास भी पी जाते हैं। मतलब कि जिस तरह हर एक आदमी के पानी पीने की क्षमता अलग अलग होती है, इसी तरह ये जो सॉइल है उसमें भी सॉइल के अलग अलग सैंपल होते हैं। वो सभी को ये जो पानी है उसको एब्सॉर्ब करने की ये जो मात्रा है वो अलग अलग रहेगी। मान लो कि अगर आपके पास 2 सॉइल सैंपल है तो अगर आप एक सॉइल सैंपल में 1 गिलास पानी डालेंगे तो वो पूरा अंदर उसके
स्पेस में फिल हो जाएगा, खाली स्पेस में, और जो दूसरा है उसमें 2 ग्लास पानी चला जाएगा। तो मतलब कि दोनों की डिग्री ऑफ सेचुरेशन वो अलग अलग है। तो वो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है वो तो आप जान गए कि सॉइल सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है उसे वॉल्यूम ऑफ वॉइड कहते हैं। और ये जगह में हम जो पानी डालते हैं वो चला जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, उसे हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी ज्यादा होंगे, क्योंकि वो अगर ज्यादा स्पेस होगी तो ज्यादा पानी उसमें चला जाएगा। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो उसे एस बोलते हैं हम। तो एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और वो भी परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, इसीलिए वो मल्टीप्लाइड बाय 100 है। अब देखो ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि ये जो ये जो वीवी लिखा है तो क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। आगे वाली फिगर में हम देखें कि फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगी। फुल्ली सैचुरेटेड मींस ये जो पूरा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो पूरा पानी से भरा होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो जो सॉइल का जो सैंपल है या जो सॉइल का मास है उसे सैचुरेटेड सॉइल मास एस बोलेंगे, और उसका जो एस है वो 100 होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसी जगह पे हम ये VW डिवाइडेड बाय VV है, तो ये VW की जगह हम VV रख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 100 बाय मल्टीप्लाइड है। मतलब कि जो सॉइल सैंपल के बीच में जो वॉइड्स का स्पेस है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, इसीलिए उसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100 है। और अगर वो सॉइल सैंपल अगर ड्राई हो जाएगा, मतलब पूरा पानी का एक बूंद भी नहीं रहेगा, तो क्या होगा, ये जो VW है वो 0 हो जाएगा। तो VV इज इक्वल टू VA। और VV इज इक्वल टू VA हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि जो उसे ड्राई सॉइल सैंपल बोला जाएगा। और इसके लिए अगर पानी का एक बूंद भी नहीं है, इसके लिए उसका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होगा। सीधा इधर VW की जगह हम 0 रख देंगे तो नेचुरली ये जो एस है वैल्यू 0 हो जाएगी, और इधर हम VW इज इक्वल टू VV रखेंगे तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा, उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन वो 100 हो जाएगा। और ड्राई सॉइल सैंपल है उसमें एस 0 हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि अगर ड्राई सॉइल सैंपल है तो उसका एस की वैल्यू क्या है, तो हमें 0 रखनी पड़ेगी। और जो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास है उसमें वॉल्यूम ऑफ ये जो एस है उसके 100% लिखा जाता है। अब परसेंटेज एयर वर्ड्स, परसेंटेज एयर वर्ड्स मींस ये जो it is defined as the ratio of volume of void to the total volume of soil mass। उसे परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स बोला जाता है, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम, और वो भी परसेंटेज से जाता है। अब एयर कंटेंट देखो, आपको मालूम हो जाए कि एयर क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब VA डिवाइडेड बाय V। अब
वो भी परसेंटेज में बताया जाता है। वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड का जो रेशियो है उसे एयर कंटेंट बोलते हैं, एसी इज इक्वल टू वी ए डिवाइडेड बाई वी वी मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज है। बाद में डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी इंडेक्स को हम आईडी की तरह बोलेंगे, उसे रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है। बाद में बल्क मास यूनिट वेट, उसे मास यूनिट वेट भी बोला जाता है। वो डिफाइंड होता है, उसे हम गैमा से डिनोट करेंगे, इसे गैमा बोलते हैं। ये जो रोमन लेटर है वो, और जो ऊपर वाला डब्ल्यू है ये जो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। और आप जानते हैं कि एयर का जो वेट होता है वो तो 0 होता है, और जो बॉटम वाला पार्ट है वी, तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हम बोलते हैं घनता बराबर दળ भाग्યા કદ गुजराती में। तो दળ मीन्स वेट, तो वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू बल्क यूनिट वेट गैमा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, एकम वजन। यूनिट वेट मीन्स एकम वजन। तो यही डेफिनेशन, और दोनों में खास डिफरेंस नहीं है। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज द वेट ऑफ सॉलिड और यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और उसे एब्सोल्यूट यूनिट वेट भी बोला जाता है, और उसे गैमा एस से बोला जाता है। गैमा इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड था, अब ये यूनिट वेट ऑफ वाटर है, तो वो ही सेम वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो तीनों डेफिनेशन में ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें W बाई वी है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड में, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उसमें वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। बाद में सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या है? सैचुरेटेड मीन्स से आपको मालूम हो जाना चाहिए कि उसे सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं। सैचुरेटेड कंडीशन मीन्स आपको तरस लगी होती है और आप पानी पी जाते हैं 1, 2 और 3 गिलास और आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो आप वो आपकी सैचुरेटेड कंडीशन है। सैचुरेटेड मीन्स का पानी का होना। उसे हम गैमा सैचुरेटेड बोलेंगे। सबमर्ज यूनिट वेट, द सबमर्ज यूनिट वेट और buoyant unit weight of soil is it unit weight in submerged condition in the word. In other words, it is the submerged weight of soil solid per unit of total volume. V of the soil, it is denoted by the letter gamma dash. तो gamma dash is equal to gamma saturated divided by gamma W। तो सबमर्ज क्या होता है? सबमर्ज यूनिट वेट मतलब वेट इन द सबमर्ज कंडीशन। अगर कोई भी चीज है तो अगर बाहर उसका वेट करो और उसको अगर पानी में डुबा के उसका वेट करो तो दोनों में डिफरेंस आता है।
अगर हम भी अगर कोई पानी की टैंक में स्नान करते हैं तो हमें भी फील होगा कि हमारा वजन कम हो जाता है। मतलब कि कोई सॉइल का जो सैंपल है उसका सबमर्ज कंडीशन, उसका पानी में उसका जो वजन किया जाता है, वो जो वेट है वो डब्ल्यू एस सबमर्ज डिवाइडेड बाय वी, मतलब टोटल वॉल्यूम, उसे हम सबमर्ज यूनिट वेट बोलते हैं। अच्छा, आपको ये जो फ्लूइड मैकेनिक का सब्जेक्ट आता था उसमें आता था कि अगर कोई भी चीज है उसको पानी में, मतलब कि कोई भी चीज को हम पानी में डुबाएंगे तो उसका जो वेट है उसमें रिड्यूस होता है, और वो जो मतलब कि जो सबमर्ज कंडीशन में उसका वेट है। अब ड्राई यूनिट वेट, मतलब कि डेफिनेशन में से मालूम पड़ता है कि ड्राई मतलब कि पानी का नहीं होना। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर टोटल वॉल्यूम, ये जो डब्ल्यू एस लिखा है वो सीधी बात बोलता है कि उसमें पानी नहीं है, सिर्फ सॉइल पार्टिकल का वेट है। तो डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो उसको ड्राई यूनिट वेट बोलते हैं, गैमा डी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, हर एक डेफिनेशन को वो जो उसके जो वर्ड्स है उसी के मुताबिक समझनी पड़ेगी, नहीं तो क्या लिखने में उसका डब्ल्यू डी है तो क्या है, तो वो ड्राई सॉइल है इसलिए ड्राई लिखा है। ओके, डब्ल्यू एस मीन्स वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, तो डब्ल्यू एस लिखा है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड क्या है, तो रेशियो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, दोनों यूनिट है बराबर। तो ये जो रेशियो है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी जी बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जी इज इक्वल टू गैमा एस डिवाइडेड बाय गैमा डब्ल्यू। अभी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने देखा कि रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ गिवन मटेरियल और गिवन सैंपल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, बराबर। जी गैमा डिवाइडेड बाय गैमा डब्ल्यू। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मास ऑफ सॉइल, ये जो सॉइल का टुकड़ा होता है तो उसमें एयर, वाटर और सॉलिड तीनों होती है, तो जीएम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो गैमा डिवाइडेड बाय गैमा डब्ल्यू। रोजी हम फ्लूइड मैकेनिक में पढ़े थे, डब्ल्यू इज इक्वल टू रोजी। ओके, अगर आपको याद हो तो। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी देखो, उसमें से रो जी डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू जी। ओके, तो रो क्या होता है, ये जी है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, दोनों में से जी जी निकल जाएगा तो रो डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू रहेगा। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल जो जी एस है वो क्या है, तो गैमा एस डिवाइडेड बाय गैमा डब्ल्यू, तो रो एस जी डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू जी, जी जी उड़ जाएगा तो रो एस डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू। अब देखो ये रो डब्ल्यू क्या है, घनता बराबर द भाग्या कद केजी पर मीटर क्यूब। तो पानी के लिए वो क्या होता है, तो 1000, और ये जी का मूल्य क्या होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रवेग एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसका यूनिट सेम रहता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो उसमें से आप देखेंगे फ्रेंड्स कि 1000 और 9.81 है, उसको उसका जो 9810 रहता है, मतलब कि पानी की जो डेंसिटी है वो केजी इंटू एम
डिवाइडेड बाई एम क्यूब इंटू स्क्वायर, और ये जो केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है वो न्यूटन हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब रहेगा, और उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रहेगा। तो ये जो हमें यूनिट और वो सब मालूम होना चाहिए। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी GS to calculate the density or unit weight of the solid particles। अब देखो ये हम गैमा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एस लिखते थे, गैमा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एस लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई गैमा लिख सकते हैं। ये वेट है और मास है, सेम चीज है, तो एम एस डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एस, ए जो रो एस जी जी चला गया। ओके, अब ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग सॉइल में अलग अलग होती है। सैंड में 2.65 टू 2.67 होती है, सिल्टी सैंड में 2.67 टू 2.7 होती है, इनऑर्गेनिक क्ले सॉइल में, माइका में, ऑर्गेनिक सॉइल में लेस देन 2 होती है। वो सब हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें छोटी छोटी जो डेफिनेशन है, ये मास अपन वॉल्यूम उसको डेंसिटी बोलते हैं, घनता बराबर दौड़ भाजक कद, यूनिट वेट, मास की जगह हम वेट भी लिख सकते हैं, वेट अपन वॉल्यूम, तो तब हम उसको गैमा लिखेंगे, तो गैमा इज इक्वल टू मास इंटू जी। वेट में ग्रेविटेशन होता है, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है वो हम आगे पढ़े। बाद में एफएम में हम डब्ल्यू इज इक्वल टू रोजे बोलते हैं, ये सब जियोटेक में हम गैमा इज इक्वल टू रोजे बोलेंगे। जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड फॉर वाटर, ये जो गैमा इज इक्वल टू 9.8 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। इधर हमने देखा गैमा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ये यूनिट वेट है, तो ये जो रो सॉलिड फॉर रो वाटर, तो उसमें दोनों में ये जो जी जी है वो निकल जाएगा, तो गैमा एस डिवाइडेड बाई गैमा डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। और ये जो जी की वैल्यू है उस वो 2.65 रहती है। तो अब हम ये हमारा जो उसे हम थोड़ा बहुत ये सब याद रखना पड़ेगा कि टोटल डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ड्राई डेंसिटी मतलब ये जो इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 रहेगा, मतलब कि उसमें पानी वाला भाग नहीं है, तो एम एस अपॉन वी। सैचुरेटेड डेंसिटी मतलब कि पूरा पानी होगा तो वो एम अपॉन वी लिखते हैं, उसमें एयर के लिए कोई जगह नहीं है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड मीन्स डेंसिटी मास, सॉलिड मास डिवाइडेड बाय सॉलिड वॉल्यूम। एफएम में हम डब्ल्यू इज इक्वल टू रोजे बोलते थे, इधर ये जियोटेक में हम गैमा इज इक्वल टू रोजे बोलेंगे, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसी के साथ ये हम लेक्चर फिनिश करते हैं। देखो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, आप पहले उसको समझने की कोशिश करें, और समझने के बाद एग्जाम में जो 2-4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आए वो लिखने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम ये हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।